नेचुरल मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का फर्स्ट यूज क्या है, फर्स्ट बेसिस है टू अवॉइड द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम विच वुड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन विच वुड प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यही है मेन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का कारण। अभी इसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे, ये विद द यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड है नेचुरल मेथड। देखो हमें तो अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ओवम और स्पर्म की मीटिंग को हमें अवॉइड करना है, बट कैसे, विदाउट द यूज ऑफ फॉरेन बॉडी, मतलब फॉरेन एजेंट को यूज किए बिना बाहर की किसी चीज को यूज करना है, जो हमारे पास नेचर ने दिया है उसी टेक्निक को यूज करके हम लोग ये काम करेंगे। ये हो गया वर्किंग प्रिंसिपल इसका। तो मेन ये याद रखना है। जैसे कि मैं एक डिफरेंस बताता हूँ कि अभी जब हम लोग बैरियर मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट में, बैरियर मेथड का भी सेम एम है, अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यही वो प्रिवेंट करेगा, बट उसमें हम लोग दूसरा कुछ एक्सटर्नल एजेंट यूज करें, जैसे कि कॉन्डम, एक जो कि रबर का है, जो एक्सटर्नल मटेरियल है उसे यूज कर रहे हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल वॉल्स, ये सब जो एक्सटर्नल एजेंट्स है ये सब यूज कर रहे हैं। तो उस केसेस में वो यूज ऑफ फॉरेन बॉडी हो जाता है, और इस केस में नो सच थिंग इज यूज्ड। इसमें जो हमारे पास नेचर से दिया है वही आता है, वही यूज करना है। जैसे कि देखो फर्स्ट हो गया पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस मतलब, एब्सिस्टेंस मतलब रोकना, कुछ तो अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है, वो भी पीरियोडिकली। पीरियोडिक मतलब बार बार। पीरियड किसे बोलते हैं हम लोग, जो बार बार आता है, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, ये बार बार रिपीटेटिव है, इसीलिए हम लोग उसको पीरियड बोलते हैं। देखो एब्सिस्टेंस मतलब रोकना, टू अवॉइड। तो क्या रोकना है पीरियोडिकली, कॉइटस, अवॉइड कॉइटस ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड 10th to 17th day। 10th to 17th day of the menstrual cycle the coitus should be strictly avoided, because 14th day पे देखो, 14th डे पे तो हमें पता है कि ओव्यूलेशन होता है, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। देखो सम वुमेन 14th डे ऐसा मार्क नहीं होता है कि 14th डे पे ही होता है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफर फ्रॉम वुमेन टू वुमेन, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि 14th डे पे ही ओव्यूलेशन होगा, आगे पीछे भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कहते हैं ना, 14 से 2-3 दिन आगे 2-3 दिन पीछे, तो 14 से 4 दिन कम करो 10, और 4 दिन आगे लो 17। तो 14th डे से मतलब 10th to 17th डे जिसके बीच में ओव्यूलेशन हो सकता है, कभी भी इसके बीच में ओव्यूलेशन हो सकता है, ओके। तो इस बीच में हम लोग कॉइटस अवॉइड करेंगे। तो ओव्यूलेशन के देखो, ओवम का स्पैन कितना रहता है, 1 से 2 दिन, और स्पर्म का टाइम कितना रहता है, 1 से 2 दिन। तो इस टाइम पे हम लोग एंट्री ऑफ स्पर्म ही नहीं करेंगे, मतलब कॉइटस ही अवॉइड कर देंगे, तो वो झंझट ही गया। तो उस टाइम पे अगर हम लोग कॉइटस अवॉइड कर दिया तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से हम लोग ने प्रेगनेंसी अवॉइड कर दी। बाकी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द साइकिल आप कभी भी कॉइटस कर सकते हो, okay, but you should strictly avoid the coitus during the 10th to 17th day which is also known as fertile period। और जब भी ऐसा भी होता है कि जब भी इनफर्टाइल कपल्स आते हैं तो हम लोग उनको एडवाइस भी देते हैं कि फर्टाइल पीरियड में ट्राई करो, 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल एस्टिमेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टाइम पे आप ट्राई करो टू गेट प्रेग्नेंट। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज कॉइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड। उसमें क्या होता है ना, ऐसा कुछ नहीं कि एक पीरियड में अवॉइड करना है। इस मेथड में हमें क्या करना है ना, इजैक्यूलेशन से पहले पीनस को विड्रॉ कर देना है फ्रॉम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, मतलब इजैक्यूलेशन आउटसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जनरली इंसेमिनेशन इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, तो हमें इंसेमिनेशन को बाहर करना है। इंसेमिनेशन मतलब जो इजैक्यूलेशन होता है उसे आउटसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में करना है, क्योंकि अगर इजैक्यूलेशन अंदर हुआ तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होगा नॉर्मल कंडीशन में। तो उसे अवॉइड करने के लिए कॉइटस इंटरप्टस, इसके नाम में ही इसका मेथड छुपा है। देखो कॉइटस को हमें इंटरप्ट करके, मतलब जनरली कॉइटस इज इंसेमिनेशन इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो हमें उसको इंटरप्ट करके विड्रॉ करना है पीनस को आउटसाइड, एंड इजैक्यूलेशन शुड बी आउटसाइड द फीमेल ट्रैक्ट। तो इस मेथड से भी हम लोग, इजैक्यूलेशन बाहर होगा तो उसमें स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं अंदर, तो उसमें निल प्रेगनेंसी चांसेस है। नेक्स्ट अनदर मेथड है, बट इस मेथड में क्या होता है ना, ये कॉइटस इंटरप्शंस में, जैसे कि मैंने बोला था सेक्सुअल ड्राइव से ये नहीं होना चाहिए। इन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में एक मेथड हम एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी पढ़ा था कि नो वेरिएशन इन, मतलब सेक्सुअल ड्राइव में कुछ ये नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए। बट इस केस में आप देख रहे हो कि सेक्सुअल ड्राइव में चेंज हुआ है, कि जनरल मेथड से तो अलग ही है ना, मतलब बीच में रुक के विड्रॉ करना पीनस, दैट इज अ डिफरेंट। तो ये एक इसका ये है साइड इफेक्ट कि ये सेक्सुअल ड्राइव में थोड़ा सा
पार्ट लेगा कि सेक्सुअल ड्राइव थोड़ा सा ये हो सकता है, चेंज हो सकता है आपका। लैक्टेशनल एमेनोरिया, नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। देखो अभी एमेनोरिया, मेनोरिया टर्म यूज करते हैं फॉर मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए मेनोरिया टर्म। एमेनोरिया मतलब नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि ओवर हियर नो मेंस्ट्रुएशन अकर्स। क्यों नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन? ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है। कैसे? ड्यू टू इंटेंस प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इतना ज़्यादा होता है आफ्टर द पोस्टपार्टम है ये, मतलब डिलीवरी हो गया फर्स्ट चाइल्ड का, तो डिलीवरी के बाद 6 महीने तक, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मच टाइम इट इज़ वैलिड? इट इज़ वैलिड फॉर ओनली 6 मंथ्स, मतलब जिस टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग चालू है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पहले 6 महीने मदर्स मिल्क इज वेरी एसेंशियल फॉर अ चाइल्ड, तो फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द डिलीवरी के 6 महीने बाद तक नो मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है, क्योंकि इंटेंस लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन, इंटेंस लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए हमें? प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, तो इसकी वजह से ही मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। सो नो मेंस्ट्रुएशन, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो ओव्यूलेशन, नो प्रेगनेंसी, तो उसमें कुछ भी अवॉइड नहीं करना है, खाली ये 6 महीने में नो प्रेगनेंसी। तो इस 6 मंथ्स में आप विदाउट एनी अदर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यू कैन हैव मतलब अनइंटरप्टेड कॉइटस और नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि हाई प्रोलैक्टिन रहता है उस टाइम पे। तो जैसे कि हमने हम तक पढ़ा कि नेचुरल मेथड में जीरो साइड इफेक्ट देखने मिलेगा आपको, क्योंकि हम लोग कुछ फॉरेन बॉडी यूज ही नहीं कर रहे, तो साइड इफेक्ट क्या दिखाएगा वो? तो साइड इफेक्ट जीरो देखने मिलेंगे, इट इज़ एन एडवांटेज। बट डिसएडवांटेज इसका क्या है कि हाई चांसेस ऑफ फेलियर, जैसे कि पीरियडिक एब्सिस्टेंस में 10th to 17th डे में कॉइटस अवॉइड करना है, या तो समझो ओव्यूलेशन आगे पीछे हो गया, या तो आपने डे बराबर काउंट नहीं किया, तो दिस इज अ हाई चांस ऑफ ह्यूमन एरर इन दिस। कॉइटस इंटरप्टस में जैसे मैंने सेक्सुअल ड्राइव के साथ वो मतलब सेक्सुअल ड्राइव में थोड़ा चेंजेस आता है, तो उस चक्कर में कभी आपका मतलब यू डिड नॉट विड्रॉ द पीनस एट द राइट टाइम और आगे पीछे टाइमिंग हुआ, तो उस केस में आप मतलब आपको लगेगा कि दैट्स अ चांसेस ऑफ फेलियर। तो फेलियर इधर हो सकता है ड्यूरिंग द डे काउंट हो सकता है, या तो ओव्यूलेशन आगे पीछे हो, या तो डे काउंटिंग में कुछ गलत हो जाए, तो इसमें हाई चांसेस है। ड्यूरिंग विड्रॉल हाई चांसेस है। लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी कुछ वुमेन्स में हाई लैक्टेटिंग होता है, तो प्रोलैक्टिन उनमें होता है ज़्यादा, तो उनमें हमें देखने मिलता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। और कुछ केसेस में जिनमें मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं होता है जिस फीमेल्स में आफ्टर डिलीवरी, तो उस केसेस में भी हाई चांस हो सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल कंडीशंस में है, बट इसमें हाई चांस ऑफ फेलियर होता है, बट जीरो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट आपको कभी भी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉरेन मटेरियल का कुछ यूज ही नहीं हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव लाने में। तो इन दिस केस नेचुरल मेथड के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए।